The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. वास्तु की बात अलग है, वो हम बिल्डिंग में कौन सा पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बताइए। सर हर एक में वो स्क्रीन शेयर करने की कोशिश में है हम। स्क्रीन शेयर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। चलिए शेयर करिए। इसमें ऑटोकैड नहीं है। सर ये मेरा सेकेंड फ्लोर का प्लान है। मुझे ना पहला डाउट तो ये था कि ये स्पेस है ना सर, यहाँ पे ये सॉरी फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से आते हैं। ग्राउंड फ्लोर में ना मुझे पहला डाउट ये है कि अगर मेरा प्लॉट का साइज अप्रोक्सीमेटली 200 स्क्वायर यार्ड्स है, ठीक है, उसमें हम बिल्ट अप एरिया आई मीन एज पर द रेशियो ऑफ FSI it should be 1:1.5 or 2, ठीक है। so in case I want to exceed beyond 2, what are the regulatory norms that we should follow? Normally they say no, in case you go for an extra building then you have to pay something like LRS or something to the government and then go for the procedure. What would that be like? नहीं देखिए, उस प्रोसेस में क्या होता है कि जब हमें एक्स्ट्रा एरिया चाहिए होता है यूजेस के लिए, ठीक है, आपने FSI के अकॉर्डिंग आपने जो भी डिजाइन क्रिएट करा, ठीक है, हमने पूरा बिल्टअप एरिया यूज कर लिया, अब हम एक्स्ट्रा यूज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अब अगर आप एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड उसमें करना चाहते हैं, अपने फ्लोर से एक और आप यूज करना चाहते हैं, तो आपको वो डिजाइन करना पड़ेगा, वो स्केच बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद फिर आपको वो ड्राइंग पास करानी पड़ेगी अलग से, उसके चार्जेस जाते हैं, LDA वगैरह से अप्रूव्ड होता है वो। Okay. And based on what do we go with the column size, sir? Like normally on the Google, I just saw something like this, which was saying that let me share it across on the WhatsApp. कॉलम की डिटेल्स मैंने फॉरवर्ड करी थी आप लोगों को, आप लोगों ने इसकी स्टडी करी थ्योरी की? वो PDF मैंने फॉरवर्ड करी थी, एक PDF मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड करी होगी, उसमें स्टैंडर्ड साइजेस सारे गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट के थंब रूल्स हैं सारे उसमें, कि आप क्या फॉलो कर सकते हो, क्या आप यूज कर सकते हो, उसमें दिया हुआ है। हाँ, तो आपके पास है या नहीं है वो? फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेक्चर में मैंने नोट्स जो प्रोवाइड कराए थे आप लोगों को, आप देखिएगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं होगी तो मैं दोबारा से फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं चेक करूंगी सर एक बार वो नोट्स। उसमें सारी चीजें गिवन है। वो कॉलम साइजेस के बारे में वो एक कंफ्यूजन था, वो मुझे और उसके बारे में कुछ जानना है। आई मीन आई शुड probably go through that material and sit down and understand that. लेकिन अब के लिए I was just referring to a certain things using the AI. And it has given something. मटेरियल लाइक जैसे क्या मटेरियल मुझे बताइए, कैसा मटेरियल? Sir, normally whenever we take up any project, the main challenge that I face is the first go itself is the client would expect us to give out a tentative cost. What would be the cost that you would charge for this and how much would it cost for getting this up? देखिए, right? बिल्कुल पहला पॉइंट आपको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, जो भी चार्जेस आप लेते हैं वो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस, इट्स ओवरऑल डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन, तो वहाँ पर रेट क्या चल रहा है। एग्जांपल, आपसे बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स वहाँ पर बैठे हैं, उनके चार्जेस अलग हैं, राइट?
अब आप अपने किसी क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट आया है, आपका 600 स्क्वायर फीट उसका टोटल एरिया है प्लॉट का, वो कह रहा है कि आप मुझे इसका पूरा फिनिश कंस्ट्रक्शन आप मुझे दो विद इंटीरियर। तो आपको वहां पर क्या करना है, आपको पहले रेट डिस्कस करना है, आपको सोचना है उस चीज को कि हमारा करंट रेट क्या चल रहा है मार्केट में। 1800 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है या 20 स्क्वायर फीट पर रेट चल रहा है। आप उसको कंपेयर करके पहले आप एक पूरा एस्टिमेट बनाएंगे। एस्टिमेट लाइक सेंस आर्किटेक्ट ले रहा है एग्जांपल 1800 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट ले रहा है रेट, ठीक है। फिर आपको ये देखना है, अगर मैं कंपटीशन करना चाहती हूँ तो मैं अगर यहाँ पर 1500 स्क्वायर फीट अगर मैं ले रही हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। जो टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट की आएगी, उस कॉस्ट को फिनिश करने के बाद मुझे कुछ ओवरऑल प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, पहले आपको वो चीज डिसाइड करनी है रेट कंपेयर करने के बाद। हाँ, because you know that is one challenge which I'm facing most of the time, because see normally there'll be grades in the sense I'm 20 grades, I'm 25 grade, MCs. If I take a furniture layout, right. I can get the execution done in 10 lakhs for 3 wardrobes. Sometimes if the shutter finish is expensive one, Bilkul. the pricing will keep going up higher. So based on that, generally I can say like for these type of laminates, it's going to charge between 800 to 1200 per SFT, and then for this type of finish it will be like 1500 to 2000, like that we keep going, right? So like that, whenever it comes for the exterior one, firstly I don't know more about the exterior claddings. So where can I get information about the price of these claddings and what are the things that I should consider when I am नहीं मिलेंगे doing the प्राइजेस आप कहीं से नहीं ले सकते। प्राइजेस के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा शॉप पे, सबसे पहला पॉइंट।